नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। अपन आज देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आगामी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको 15 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो टॉप ये 80 क्वेश्चन है जिसके अपन ऑप्शन और डिटेल से देखेंगे तो लगभग 300 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो उसमें से आपको ये 1 घंटे की क्लास रहेगी लगभग, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1895, 90, 97 और 92। तो सही ऑप्शन होगा इसका 1897। डिटेल में देखें अपन बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो ये 3 चरणों में हुआ था, जिसमें से 1897 से 1914 तक स्थानीय धाकड़ किसान साधु सीताराम दास जी ने, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित थे, तो भी आपको बिजोलिया याद रखना है। नेक्स्ट चरण था 1914 से 1923, जिसमें विजय सिंह पथिक, भूप सिंह ने नेतृत्व किया था। फर्स्ट में सीताराम दास ने किया था, सेकंड में भूप सिंह ने किया था। जो बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना, प्रताप समाचार पत्र, ऐसे आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन पहले ऐसे पूछा था आपके एग्रीकल्चर में, ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रताप समाचार पत्र किस आंदोलन में प्रकाशित हुआ था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में। तीसरा चरण है इसमें, जिसका नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने किया था, और जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ये भी इसी चरण से संबंधित थे, जो 1923 से 41 तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ब्लू पोट्री राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? अजमेर, कोटा, जयपुर और उदयपुर। तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, तो वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, जैसे कि ब्लू पोट्री का क्वेश्चन पूछा है आपको, और पोट्री पूछ सकते हैं। जैसे ब्लू पोट्री जयपुर है, तो उसी प्रकार कागजी पोट्री अलवर है, ब्लैक पोट्री कोटा और सवाई माधोपुर में है, सुनहरी पोट्री बीकानेर में है, टेराकोटा जो मोलेला राजसमंद में है, जो मिट्टी के रिलेटेड बर्तन बनाते हैं वो मोलेला राजसमंद में है, पोकरण पोट्री पोकरण जैसलमेर में है। तो इस प्रकार अन्य प्रकार की पोट्री है, तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। जो बाड़मेर प्रिंट है उसे क्या और नाम से जाना जाता है? तो बगरू प्रिंट, सांगनेरी प्रिंट, डब्बू रेजिस्ट प्रिंट और अजरक प्रिंट। तो बाड़मेर प्रिंट को अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में सांगनेर, जोधपुर में मंडोर, बीकानेर में कोलायत और हनुमानगढ़ में कालीबंगा। तो कपिल मुनि का मेला बीकानेर में कोलायत में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? जो ये तेरह ताली लोक नृत्य है, ये गरासिया जनजाति से, भील जनजाति से, गुज्जर से और कामड़ से। तो तेरह ताली नृत्य कामड़ जनजाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपने आरपीएससी हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल। तो राज्यपाल इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं सदस्य और अध्यक्ष की जो कॉलम है, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य और एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं, तो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अपन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित हैं? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी और महावीर जी। तो लांगुरिया गीत केला देवी के भक्त गाते हैं, तो केला देवी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चंद्रबरदाई ने, बरुई ने, जोधराज ने और अमीर खुसरो ने। तो अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्नलिखित में से
कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो किराड़ू, आबानेरी, बड़ौली और दिलवाड़ा। तो किराड़ू के जो मंदिर है उसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, जो बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? बागौर, पटवों, सामोद और चार चौक हवेली। तो पटवों की हवेली सबसे सुंदरतम नक्काशीदार है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया? नक्की झील, समंद झील, फोई सागर और कायलाना झील। तो फोई सागर का नाम चेंज करके वरुण सागर किया गया है, जो एक अंग्रेज के नाम पर थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार से संबंधित है? बारां, सिरोही, अजमेर और अलवर। तो इसमें हाड़ौती में बारां आता है, तो सही आंसर बारां हो जाएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और बारां। तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है, तो सही आंसर भरतपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? लूणकरणसर, सांबर, जयसमंद और पंचभद्रा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील जयसमंद है। याद रखें, पहले ये उदयपुर में थी, पर अभी नए जिलों के अनुसार सलूम्बर में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन जो 1734 में आयोजित हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? जय सिंह ने, बख्त सिंह ने, अभय सिंह ने और महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। तो सही आंसर होगा महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 1734 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो अचलगढ़ इसमें शामिल नहीं है, बाकी गागरोन, जैसलमेर, चीकू गाजराम आप एक ट्रिक भी है जिसमें चीकू यानी चित्तौड़गढ़, कू यानी कुंभलगढ़, गाजर यानी यानी गागरोन, ज यानी जैसलमेर, र यानी रणथंभौर और आम यानी आमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, जय सिंह और ईश्वरी सिंह। तो प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन थी? फल्गुबाई, गुलाबो, मांगीबाई और तीजनबाई। तो फल्गुबाई को चरी नृत्यांगना कहा जाता है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पीला, कवरजोड़, कटकी और फेटिया। तो पीला पोमचा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके ने प्रारंभ किया था? तो विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारहट और अर्जुनलाल सेठी। तो राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक ने चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? गोगुंदा, कोलियारी, चावंड और जावर। तो महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण, चैत्र, भाद्रपद और फाल्गुन। तो इसका सही आंसर होगा चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर और बयाना। तो बयाना में उषा मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था मतलब उदयपुर में? तो मेजर बर्टन, कैप्टन विलियमसन, मेजर लॉरेंस और कैप्टन शोवर। तो उदयपुर में कैप्टन शोवर एजेंट था और मेजर बर्टन कोटा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कू क्या है?
गरासिया जनजाति का हथियार, भील जनजाति का घर, मीणा जनजाति का पर्व, डामोर जनजाति का वस्त्र। तो मीणा जो भील जनजाति है उनका घर को कू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज सेकंड थर्ड पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 5, 3, 2, 1। तो 2 युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक उत्खनन स्थल उत्खननकर्ता और स्थल का मिलान सही नहीं है? तो इसमें आप ध्यान रखें, नहीं का क्वेश्चन एग्जाम में भी आप ध्यान रखें, नहीं पूछ रहा है या तो आहड़ HD सांकलिया और ओजियाना के एन पुरी, बेराट DR साहनी, बागोर VN शर्मा। तो ये बागोर में VN शर्मा सही है, बेराट में DR साहनी सही है, आहड़ में HD सांकलिया सही है, ओजियाना के लिए गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी। तो गोगाजी महमूद गजनवी के समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा में, कोलायत में, केलवाड़ा में और नोखा में। तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा में आयोजित किया जाता है जो 12 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र का असंगत युग्म कौन सा है? असंगत ध्यान रखें, जो मिलता नहीं है ना। तो सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा सही है, तत्वाद्य यंत्र इकतारा ये भी सही है, घनवाद्य यंत्र खड़ताल ये भी सही है, अवनद्य वाद्य यंत्र जंतर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेजा, जम्मा और रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी और रूपनाथ जी। तो रामदेव जी से संबंधित है नेजा, जम्मा, रिखिया। नेजा, जम्मा, रिखिया इनके जो रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहा जाता है जो मेघवाल समाज के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? तो 12 देवरा शिव मंदिर भिलवाड़ा में स्थित है सही है, सूर्य मंदिर जालरापाटन में स्थित है ये भी सही है, करणी माता देशनोक बीकानेर में स्थित है ये भी सही है, और जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में स्थित है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो जोधपुर में नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। तो सोरसन घास के मैदान बारा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक जिले का सही सुमेलित नहीं है? तो गार्नेट टोक में ठीक है, वोलेस्टोनाइट सिरोही में ये भी ठीक है, टंगस्टन नागौर में ये भी ठीक है, फेल्सपार उदयपुर में नहीं है और अजमेर में है, ये ध्यान रखें आप। तो इसका आंसर होगा फेल्सपार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है जो 1984 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के मैदान अवस्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कोटा और बारा, डूंगरपुर और उदयपुर और सिरोही। तो 56 के मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है, जो आपके वीडियो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। तो इसमें से बिलाली अवस्थित नहीं है, बाकी शेर, दिलवाड़ा और कमलनाथ अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी का सही सुमेलित नहीं है? तो नाग पहाड़ लूणी सही है, जाना पाव पहाड़िया चंबल से ये भी सही है, गोगुंदा पहाड़िया से बेडस निकलती है ये भी सही है, बिजराल पहाड़िया से बनास ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे अपन
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिले सही सुमेलित नहीं है? तो बीड़ झुंझुनू में है जो संरक्षण जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वो। सुंदा माता जालोर सिरोही में, ये भी सही है। रोटू नागौर में, ये भी सही है। गोगेलाव नागौर में स्थित है, न कि बीकानेर में, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1, 92, 2010 और 2020। तो 2010 में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? जोधपुर, प्रतापगढ़, जयपुर और उदयपुर। तो पीएम वाणी प्रतापगढ़ से शुभारंभ हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? अप्रैल मई, दिसंबर जनवरी, जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर। पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में दिसंबर जनवरी में होती है, जिसे महावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974, 75, 77, 78, 99 में और 81 से 82 में। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 77, 78 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, सही है। मेवात अलवर भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है। हाड़ौती कोटा और बूंदी को कहा जाता है, ये भी सही है। पर भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उप औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो राजस्थान घर घर औषधि योजना में अश्वगंधा शामिल है, गिलोय है, कालमेघ है, मूसली नहीं है। तो इसका सही आंसर मूसली हो जाएगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो रेतीले शुष्क मैदान जो बॉर्डर इलाका है वो, और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन जो अरावली से जो सटे हुआ रेगिस्तान है वो, उनके बीच में जो रेखा क्रॉस होती है उसे 25 सेंटीमीटर रेखा कहते हैं। तो वो इन दोनों को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो कावोद खारे पानी की झील है, डिडवाना ये भी खारे पानी की झील है, रेवासा ये भी खारे पानी की झील है, जबकि जेत सागर खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? राजस्थान में एंटर होती है तो वो उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं। तो चंबल ये तो दक्षिण से करती हैं, माही ये भी दक्षिण से करती हैं, कांतली ये भी दक्षिण से करती हैं, घग्गर नदी ये उत्तर दिशा से एंटर करती है। मृदा की नमी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल मृदा पाई जाती है जयपुर और अलवर कोटा में, चूरू झुंझुनू और सीकर में, प्रतापगढ़ और सिरोही में, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो अल्फीसोल मृदा जयपुर, अलवर, कोटा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? गार्नेट तांबड़ा राजमहल, पन्ना कालाघुमान में, गिया पत्थर ऋषभदेव में, पाइराइट सरवाड़ में, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित वाले क्वेश्चन इसलिए आया है कि इसमें मतलब आपको 3 ऑप्शन जानने को मिल रहे हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थित है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है, मूसी महारानी छतरी अलवर में स्थित है, सोनारी कोटी सीकर में स्थित नहीं है, ये ध्यान रखें आप। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम वर्ग पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़, बीथड़ी, फलोदी और अमरसागर पवन योजना। तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा अमरसागर से शुरू हुई थी, तो ये ध्यान रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? दामोर डूंगरपुर में, ठीक है। गरासिया सिरोही उदयपुर में, ये भी सही है। कथौड़ी सिमलवाड़ा में, ये भी ठीक है। रेवारी बारा में, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं?
ये भी वैरायटी आप ध्यान रखें। चंबल और माही सुगंधा, ये चावल की किस्में हैं जो ज़्यादातर बांसवाड़ा की साइड इसका राजस्थान में उत्पादन होता है। नेक्स्ट है नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? शेखावटी, हाड़ौती, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड वागड़ी कहा जाता है। नेहरी, कठेर, राठी किस बोली के रूप में है? मेवात, हाड़ौती, मेवाड़ी और वागड़ी। तो नेहरी, कठेर, राठी मेवात बोली के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं भी थी, प्रथम बॉम्बे कैवेलरी ये भी थी, 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो हरदयाल सिंह ने, मेहराब खान ने, राम गोपाल सिंह खरवा ने और कुशल सिंह ने। तो मेहराब खान ने नेतृत्व किया था 1857 की का। कोटा, नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? रामानंदी, निम्बार्क, गोड़ी और वल्लभ। तो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है कोटा, नाथद्वारा और कांकरोली में, जो श्रीनाथ जी और द्वारका जी श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा में। राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पिप्पा मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे? लोहागढ़, कुंभलगढ़, भानगढ़ और गागरोन। तो गागरोन के शासक थे। पर ध्यान रखिए, अगर संत पिप्पा की गुफा पूछ ले आपको तो वो टोडा टोंक में स्थित है, जो थोड़ा अलग लगेगा, आप समझेंगे इनकी गागरोन में होगी पर वो टोंक में स्थित है, तो याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए? पीपा, धन्ना, जाम्बोजी और हरबूजी। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास, जसनाथ जी, दादू दयाल जी और धन्ना भगत। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर CET, LDC, BSTC किसी की भी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे हर एग्ज़ाम की तैयारी के शॉर्ट नोट्स वगैरह सूचना सब आपको प्राप्त होती रहेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।